सिंध क्लाइमेट क्राइसिस से मुतालिक फ्रंट लाइन पर है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोर में तकरीब से खिताब। कहा, हमें फेक न्यूज़ के चैलेंज का भी सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। तलबा मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर नामजद सलमान अकरम राजा की तस्दीक। कहा, आलिया हमजा को भी पंजाब में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलें तैयार। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर किए जाने का इम्कान। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत सुप्रीम कोर्ट पार्किंग में लड़ाई झगड़ा केस में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। और हमास की जानिब से 4 यरगमाल इजरायली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया गया। चारों खवातीन इजरायली फौज के हवाले। इजराइल 70 फलस्तीनी कैदियों को गजा और मगरबी किनारे से बाहर रिहा करेगा। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत के जस्टिस मंसूर अली शाह का इंटर कोर्ट अपील बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर सवाल उठा दिया। कहा, दोनों जज आईनी कमेटी का हिस्सा है। हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंटर कोर्ट अपील के लिए 5 रुकनी बेंच की तजवीज दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 रुकनी भी काफी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जज शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजिस कमेटी को खत। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदखाल को तब्दील नहीं कर सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे। नेकनीयती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और जो हमारी बड़ी चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है, हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम तमाम इख्तलाफात भुलाकर नेक नियति से मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, लेकिन हुकूमत सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही थी। अगर कमीशन नहीं बन रहा तो हम सिर्फ सलाम दुआ के लिए मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सके। वफाकी हुकूमत से नाराज़ पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से राब्ते का फैसला। आने वाले हफ्ते बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में डेरा डालेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में सियासी खुसूसन पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास ना बुलाए जाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब में खिदमत की सियासत तरक्की देखकर मुखालिफिन खौफ का शिकार। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि इनकी चीखों से अंदाजा लगा ले मरियम नवाज कितना अच्छा काम कर रही हैं। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। केपी और बलोचिस्तान के बच्चे भी पंजाब से स्कॉलरशिप और लैपटॉप मांग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब बदअमनी सूरत हाल पर बरहम। पुलिस की कारकर्दगी से भी नाखुश। मरियम नवाज का कहना था कि थानों में बंद कैदियों को मुल्जिमान बाहर से आकर कातिल कर रहे हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। सूबे में लूट मार से इलाका गैर का मंजर लग रहा है। पुलिस हुक्काम नंबर्स गेम के बजाय आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जालिमों ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। लाहौर के इलाके रायमंड से अगवा किए गए 2 साल के बच्चे की लाश मिल गई। अजलान की लाश कोट राधा किशन के नवाही गांव से बरामद हुई। अगवा का मुकदमा बच्चे के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया है। पारा चनार में जिंदगी वापस लौटने लगी। अशियाए खुर्दनोश की आमद का सिलसिला जारी। तवील मुद्दत के बाद शहरियों की मुश्किलात में कमी।
सब्जियां, पोल्ट्री सस्ती, चीनी और घी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुनाफाखोर भी मौके से फायदा उठाने में मसरूफ। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी भी पूरी की जाए, शहरियों का मुतालबा। शहर कायम में फिर उठने लगी पानी की सदाएं। शहरियों के लिए हुसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में गुज़िश्ता 2 माह से पानी गायब। इलाका मकीन हजारों रुपए के टैंकर डलवाने पर मजबूर। कहते हैं पहले एक दिन छोड़कर पानी आता था, अब वो भी नहीं आता। पानी का अब ये पता नहीं, कराची के मकीनों को लिए पता नहीं पानी क्यों शॉर्टेज है, क्या है। अब इस दरीने मसले को कौन सॉल्व करेगा? जाहिर बात है ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इसको जो है एक्शन ले। और यहाँ पानी की इतनी शॉर्टेज है कि हर दूसरे दिन जो है टैंकर भी वक्त पे नहीं आता। 3000 की जगह 10,000 देने पड़ते हैं। नए साल का पहला महीना कराची के बासियों पर भारी। 25 रोज में डकैती मज़ाहमत पर 5 अफराद कत्ल। वारदातें भैंस कॉलोनी, कोरंगी, नेशनल हाईवे, अवी एरिया में की गई। आज भी एक शख्स गोलियों का निशाना बना। मकतूल ऑफिस जाने के लिए निकला था। डाकुओं ने लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। चीनी शहरियों का सिक्योरिटी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत से रुजू कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। आजी सिंध को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ इक़दाम किए जाएं। नॉर्थ सी पैक मनसूबों से वाबस्ता चीनी शहरियों की हिफाजत सिंध पुलिस और मकामी स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी है। पंजाब का दारुल हुकूमत इंतजामिया की गफलत का शिकार। लाहौर में तरक्याती मंसूबे आवाम को परेशान करने लगे। वैदत रोड पर सीवरेज सिस्टम का काम शुरू, खत्म कब होगा किसी को नहीं पता। रास्ता बंद होने से बुखारी मार्केट के ताजिर परेशान। शहरी कहते हैं लंबा चक्कर काट कर आना पड़ता है। सरकारी कॉलेज या मसाइल का गढ़। कराची में हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात नापैद। लाइब्रेरी समेत कंप्यूटर लैब भी मौजूद नहीं। तलबा की हाजिरी में कमी तशवीशनाक मसला बन गई। सरकारी कॉलेजेस की कोचिंग सेंटर्स की मकबूलियत से तालीमी निज़ाम पर गहरे असरात मुरत्तब। क्लासें भी नहीं होती, प्रिंसिपल जो हैं वो खुद भी नहीं होते, ना टीचर जो हैं वो भी नहीं होते। क्लास में भी अगर हम जाएं तो टीचर उस तरीके से नहीं पढ़ाते हम लोग को, जब टीचर्स ऐसे पढ़ा ही नहीं रहे और फैसिलिटीज ही नहीं दे रहे। मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग। बालाई इलाकों में बर्फबारी और साथ ही बारिश। इस्लामाबाद थरथराती ठंड के घेरे में। सूरज की बिखरती किरणों ने लाहौर में सर्दी को ब्रेक लगा दी। कराची का मौसम भी तब्दील हो गया। शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कल भी जारी रहने की पेशगोई। पारा सिंगल डिजिट तक जाने की तवक्को। डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ इक़दामात। यूक्रेन समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के लिए अमरीकी इमदाद आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इजराइल, मिस्र हंगामी खुराक और फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना हासिल। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन के इमदाद के प्रोग्राम भी रोक दिए गए। तब्दीली या मुकम्मल तौर पर खत्म करने का इख्तियार वजीर खारजा को मिल गया। तारकीन वतन के गिर्द घेरा तंग। ट्रंप के अहकामात पर मुल्क बदरी और गिरफ्तारियों का आगाज। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि जराइम में मुलव्विस 538 गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दी, जिनसी जराइम और मुख्तलिफ गैर कानूनी कामों में मुलव्विस अफराद शामिल। मैक्सिको का गैर मुल्कियों को पनाह न देने का ऐलान। लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाकों में लगी आग ताहाल बेकाबू। जनूबी कैलिफोर्निया में मजीद 5 मकामात पर आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स की 10,000 एकड़ पर फैली हुई आग पर काबू पाने की कोशिशें। ट्रंप ने खबरदार कर दिया है कि अगर कैलिफोर्निया की हुकूमत पानी के सप्लाई के इंतजामात तब्दील नहीं करती तो वो वफाकी इमदाद रोक सकते हैं। बरतानिया और आयरलैंड में तूफान से तबाही। तेज हवाओं का सिलसिला रिकॉर्ड टूट गया। शहरी घरों में महसूर। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। ट्रेन और बस सर्विस भी बंद कर दी गई। शदीद बारिश और बर्फबारी की
किसी के लिए तन्हाई के साथ ही कोई इसका शौकीन मिजाज, किताब से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त या रफीक नहीं। शहरी अपनी मनपसंद किताब को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। महंगाई के इस दौर में कीमतें बुनियादी रुकावट है। इल्म के मुतलाशी पुरानी किताबों से ही अपनी प्यास बुझाते हैं। हार हो, गजरे या फिर दिल लुभाने वाले गुलदस्ते, सहरे से लेकर गाड़ी की आराइश, बारात के इस्तकबाल के वक्त गुलपाशी का मरहला, रंग बिरंगे और महकते फूल। कराची में 3 हटी पर कायम बरसों पुरानी फूल मार्केट शहरियों के लिए अहम मरकज है। शादी ब्याह के तकरीबात हो या किसी को मुबारकबाद देनी हो, इन फूलों का इस्तेमाल लाजमी समझा जाता है। मुनफरिद अंदाज, लबो लहजा लाजवाब, जानदार अदाकारी, जाती जिंदगी में मसाइल का शिकार रूही बानो आज भी पुरस्कारों के दिलों में जिंदा है। 70 और 80 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारों को बिछड़े 6 बरस बीत गए। बर्रे सगीर के नामवर मिजागो और शायर शहनशाह ज़राफ़त दिलावर की आज 27वीं सालगिरह है। दिलावर ने आम आदमी के मसाइल और मुश्किलात को हल्के फुल्के अंदाज में पेश करके खूब दाद समेटी।